हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप पढ़ेंगे हिंदी में वाच्य और उसके भेद। तो वाच्य क्या होता है और इसके भेद कितने होते हैं। तो उसके भेद 3 होते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि वाच्य होता क्या है। देखिए बच्चा, वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक बच्चा, वाच्य किसे कहते हैं? कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं, वाच्य के भेद। तो वाच्य के बच्चा 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक बच्चा, अब देखो कृतवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य किसे कहते हैं, ये समझेंगे और बढ़ते हैं आगे। तो आपका बिल्कुल समय खराब नहीं करेंगे और बहुत ही कम समय में आपका वाच्य कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो कृतवाच्य किसे कहेंगे? ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है बच्चा। कृतवाच्य में यानी कि ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। अर्थात कह सकते हो कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है बच्चा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। आगे जैसे कैसे पहचानेंगे? जैसे में पहचानेंगे। जैसे लड़का पढ़ता है, तो लड़का पढ़ता है तो पढ़ना क्या है? तो आप कहेंगे पढ़ना है क्रिया। और कौन पढ़ता है? लड़का यानी कि कर्ता। कर्ता का सीधा संबंध किससे है? तो आप कहेंगे क्रिया से है। तो क्या कह सकते हैं? क्रिया का सीधा से है, कर्ता से है। कि पढ़ता है, कौन पढ़ता है? लड़का पढ़ता है बच्चा। ठीक है, राम जा रहा है तो राम कर्ता हो गया, जा रहा है क्रिया हो गया है। क्रिया का सीधा संबंध किससे है? तो आप कहेंगे क्रिया का सीधा संबंध किससे है? कि जा रहा है, कौन जा रहा है? तो आप कहेंगे राम जा रहा है बच्चा। ठीक है, तो जहां कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध यानी क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो जाता है, वही कृतवाच्य हो जाता है बच्चा। आगे देखिए, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहेंगे? तो पहली बात तो इसकी पहचान रखो कि केवल सकर्मक क्रिया होती है। ये कर्मवाच्य क्या होता है? केवल सकर्मक क्रिया का इसमें प्रयोग होता है। अब कर्मवाच्य कहते किसे हैं? तो ऐसे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है बच्चा। ठीक, तथा क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। क्रिया का मुख्य संबंध किससे होता है? कर्म से होता है बच्चा। जैसे पहचानेंगे, पुस्तक लड़के के द्वारा पढ़ी गई। तो पुस्तक लड़के के द्वारा पढ़ी गई। लड़का कौन था? तो लड़का तो करता है। पुस्तक क्या है? कर्म। लड़के द्वारा, तो के द्वारा क्या है? तो के द्वारा हो गया कारक चिन्ह। पढ़ी गई क्या है? तो पढ़ी गई हो गई क्रिया। ठीक है, और पुस्तक को पढ़ा तो पुस्तक हो गई, इसमें क्या? कर्म है। अब आगे पीछे कहीं भी लिखा होता तो ये क्या कहलाएगा? कर्म ही कहलाएगा ना, क्योंकि पुस्तक को पढ़ा गया है किसके द्वारा? लड़के के द्वारा। तो क्रिया का सीधा संबंध किससे हो गया है? पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई। अब लड़के पढ़ी गई ऐसा तो नहीं कह रहा ना भाई, लड़का इसमें करता है। ठीक है, लेकिन लड़के पढ़ी गई ऐसा नहीं है। क्या है? पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई। तो पुस्तक यानी कि पढ़ी गई का सीधा संबंध यानी क्रिया का सीधा संबंध किससे हो गया? पुस्तक से हो गया, यानी कर्म से हो गया बच्चा। तो जहां क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो जाता है, वही कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, इसकी ट्रिक जो है, मीन्स पहचान इसमें याद रखना है, इसमें से या के द्वारा का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कर्मवाच्य में। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट तरफ, भाववाच्य। इसमें क्रिया का भाव होता है। इसमें क्या है? क्रिया का भाव का पता चलता है। ठीक है, कैसे पता चलता है? कि क्रिया के जिस रूप में ना कर्ता की प्रधानता हो, ना कर्म की प्रधानता हो, परंतु जहां क्रिया का भाव प्रधान होता है, ठीक है, वहां भाववाच्य होता है। ठीक है बच्चा, क्या याद रखना है इसमें? इसमें आपको याद रखना है कि क्रिया के जिस रूप से ना तो कर्ता की प्रधानता का बोध हो और ना कर्म की प्रधानता का बोध हो। इसका मतलब ना तो कर्ता प्रधान हो और ना कर्म प्रधान हो, परंतु क्रिया का भाव प्रधान हो। क्रिया का भाव प्रधान हो। भाव किसे कहते हैं? क्रिया, जैसे क्रिया है चलना है। क्रिया क्या है? चलना है। अब भाव, भाव की प्रधानता है कि चला जाता है, चला नहीं जाता है। जैसे उदाहरण में देखो, अब मुझसे चला नहीं जाता। अब मुझसे चला नहीं जाता है। अब क्या है? तो क्रिया है कि चला नहीं जाता।
क्रिया क्या है, चला नहीं जाता, इससे क्या बोध हुआ है, क्रिया का भाव, क्रिया का भाव, ठीक है। क्या बोध हुआ इससे, मुझसे चला नहीं जाता है, तो क्रिया थी कि नहीं चला जाता, अब क्रिया का भाव प्रकट हुआ कि मुझसे चला नहीं जाता है। उनसे नहाया नहीं गया, अब देखो नहाना है ना, नहाया नहीं गया है, तो नहाना और नहीं गया है, क्या कहोगे कि ये क्रिया हो रही थी, लेकिन क्रिया का भाव है कि उससे नहाया नहीं गया, इसके भाव पता चल रहा है, क्रिया के माध्यम से उसके भाव पता चलता है कि उससे नहाया नहीं गया है, तो क्या कहलाएगा, भाववाच्य कहलाएगा। बच्चा बताओ कोई भी परेशानी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। आगे देखिए, वाच्य परिवर्तन करते हैं, कर्तवाच्य से हो गया कर्मवाच्य में परिवर्तन, किस तरह से, तो आप देखेंगे श्याम पत्र लिखता है, ठीक है बच्चा, श्याम पत्र लिखता है को जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो श्याम से पत्र लिखा जाता है, क्रमवाच्य बन जाएगा, पत्र लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है क्या है, क्रिया, ठीक है बच्चा, लिखा जाता है क्या है, क्रिया है। अब क्रिया का सीधा संबंध किससे हो जाए, कर्म से, तभी तो कर्मवाच्य है, तो पत्र क्या है, इसमें पत्र को लिखा गया, तो पत्र कर्म है, ठीक है, पत्र को लिखा गया, तो कि लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, तो क्रिया का सीधा संबंध किससे हुआ है, यहाँ पे कर्म से हुआ, तो एक कर्मवाच्य बन गया। लेकिन यहाँ क्या था कि श्याम पत्र लिखता है, लिखता है क्या है, तो आप कहेंगे लिखता है क्रिया है, कौन लिखता है, क्या लिखता है, कौन लिखता है, श्याम लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता थी, लिखता है, क्रिया क्या दर्शा रही थी, कर्ता को दर्शा रही थी। राम ने रावण को मारा, को मारा, किसको, को मारा, किसने, राम ने, किसने मारा, राम ने मारा, लेकिन यहाँ पे कर्मवाची बना दीजिए, राम के द्वारा रावण को मारा गया, मारा गया, ठीक है बच्चा, किसको मारा गया, तो रावण को मारा गया, ठीक बच्चा, रावण को मारा गया है, ये ध्यान रखेंगे क्रिया से कैसे बनाना है। रमा मधुर गीत गा रही है, तो गीत गा रही है, गा रही है, कौन गा रही है, रमा गा रही है। अब देखो कर्मवाच्य बनाइए, रमा द्वारा मधुर गीत गाया जा रहा है, तो गीत गाया जा रहा है, ठीक है, तो गाया जा रहा है, गाया जा रहा है, तो क्या गाया जा रहा है, तो गीत गाया जा रहा है, क्या गाया जा रहा है, गीत को गाया जा रहा है, ठीक है, गीत को गाया जा रहा है, ठीक बच्चा। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है और आज इसी प्रकार से आपके वाक्य समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत ही छोटी वीडियो में आपके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आई, नेक्स्ट वीडियो फिर लेके उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूले, थैंक यू, धन्यवाद।